चैम्प्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैम्प्स एजुकेशन के आज इस भाग में हम कुछ योगासन सिखाएंगे। ये योगासन आपको कमर दर्द, सियाटिका, स्लिप डिस्क में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राणायाम से। योग मुद्रा में बैठकर आप सबसे पहले अपनी सांस को अंदर खींचिए और फिर बाहर छोड़िए, यानी इनहेल कीजिए और फिर आउटहेल कीजिए। और उसके साथ साथ आपको अपने स्टमक, अपने पेट को अंदर और बाहर करना है। तो एक ज़ोर से सांस खींचिए और फिर उसको छोड़िए। जितनी देर आप इसको जल्दी करिए, बल्कि को जल्दी कर सकते हैं तो जल्दी करिए। और आप बार बार सांस को इनहेल करें और उसको छोड़िए। इससे हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको पूरा करने में सहायता मिलती है और हम पूरे दिन स्वस्थ महसूस करते हैं। तो डेली हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 5 मिनट आप सुबह ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। किसी भी योगासन को शुरू करने से पहले हमें प्राणायाम करना चाहिए। अब हम दूसरा आसन लेते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में उसी मुद्रा में आप बैठे रहिए और अपने एक हाथ के अंगूठे से एक नाक को बंद करके दूसरी साइड से सांस खींचिए और फिर थोड़ी देर बाद जिस साइड से आपने सांस खींचा था उसको बंद करके दूसरी साइड से सांस को छोड़िए। इसी क्रम को आपको बार बार करते जाना है। 5 मिनट के लिए आप इस आसन को ज़रूर करें डेली। साथ में आपको अपने पेट को भी अंदर और बाहर की तरफ खींचना होगा। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए। स्टार्टिंग में आप इसे 2 से 3 मिनट करिए और फिर आप इसे डेली 5 मिनट के लिए ज़रूर करें। तो आपको प्राणायाम और अनुलोम विलोम दोनों आसन शुरू में आपको 5-5 मिनट डेली करना है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक हल्कापन आता जा रहा है और आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये दोनों आसन आपको डेली ज़रूर करने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ज़मीन के बल उल्टे लेटकर अपने दोनों हाथों से एल्बो के बल अपने ठुड्डी को पकड़कर रखिए। मतलब अपने दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखिए और अपने एक पैर को ऊपर की तरफ फोल्ड करें और फिर उसे नीचे ले जाएं, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करें। इसी प्रकार आपको ये बार बार करना होगा। शुरू में आपको अगर ज़्यादा दर्द महसूस हो तो आप इसे धीरे धीरे करिए और 2 मिनट से स्टार्ट करिए। आगे चलकर आप इसे 5 मिनट तक भी एक दिन में कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन में आपको अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख कर फिर आपको अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है और सांस को इनहेल करते हुए और बाद में आउटहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। इस आसन को आप शुरू में धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। इस आसन के करने से आपको कमर दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। बाद में आप इस आसन को धीरे धीरे बढ़ाइए। अब हम दूसरे भुजंगासन की तरफ चलते हैं। आप अपने दोनों हाथों को अपने साइड पर रख कर अपने हाथों के बल अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए। इससे भी कमर दर्द में आपको बहुत आराम पहुंचेगा। जब आप अपने
शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आप अपने सांस को ज़रूर अंदर की तरफ खींचें और नीचे जाते हुए सांस को छोड़िए। इस आसन को आपको बहुत ही धीरे धीरे स्टार्टिंग में करना है। अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप इसे ज़्यादा देर ना करें और धीरे धीरे आप इस आसन को बढ़ाएं। बाद में हम इस आसन को 20-25 बार 30 बार ज़रूर करिए, यानी 20-25 बार ऊपर और 20-25 बार नीचे आप ज़रूर करिए इसको, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाइए। योग आसन करने के लिए आपको एक चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें कोई भी आसन लगातार एक साथ नहीं करना है। अब आप दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए और शरीर को अपने ऊपर की तरफ लेकर जाइए। साथ ही दोनों पैरों को भी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाइए। देखिए इस प्रकार। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को हवा में उठाइए और अपनी बॉडी को भी, अपने शरीर को आगे और पीछे की तरफ से दोनों पैरों को उठाइए। ये भुजंग आसन का एक चौथा प्रकार है। तो दोस्तों, ये आपको कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जिन लोगों की स्लिप डिस्क है या उनकी कमर दर्द में प्रॉब्लम रहती है तो वो इस आसन को ज़रूर करिए। अब आप अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों जंघाओं के नीचे रखिए और एक पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, फिर दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाइए। इसी प्रकार आपको अपने दोनों पैरों को एक बार ऊपर एक पैर को, फिर दूसरी बार दूसरे पैर को उठाना है। इसमें ध्यान रखिए कि आप अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे दबाकर रखेंगे और सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएंगे। इस आसन को आप बहुत धीरे धीरे और बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। इस आसन के करने से आपको आपके दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। इसे भी आप दिन में 20 से 25 बार जरूर करिए। दोस्तों, अब आप सीधा ज़मीन पर लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को सीधे करके दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करें और फिर एक बार आप इसको राइट साइड और एक बार आप इसको लेफ़्ट साइड लेकर जाएं। ध्यान रखें, जब आप लेफ़्ट साइड लेकर जाते हैं तो अपने फेस को राइट साइड पर मूव करेंगे और जब राइट साइड जाते हैं तो फेस को लेफ़्ट साइड मूव करेंगे। इससे आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अब आपको अपने दोनों पैरों को डिस्टेंस को बढ़ाना है। थोड़ा सा अपने पैरों को खोलकर इस आसन को करना है। देखिए इस प्रकार आप अपने पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए और उसी तरीके से आप लेफ़्ट और राइट साइड टर्न कीजिए। आपको 20 से 25 बार इसको टर्न करना है। 20-25 बार आपको ज़रूर करना है। आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बहुत धीरे धीरे और बहुत ध्यानपूर्वक आप इस आसन को ज़रूर करिए। इससे आपको कमर दर्द में बहुत ही लाभ मिलेगा। अब आप ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और आप सीधे पैर को उल्टे पैर के ऊपर से क्रॉस करके हाथ को टच करें और इसी प्रकार आप उल्टे पैर से भी करें। शुरू में आप इस आसन को धीरे धीरे करें और फिर बाद में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस आसन को, किसी भी आसन को करने के लिए आपको सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब आप ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और अपने पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड कर लें और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़कर अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएं और इस दौरान आप अपने सांस को इनहेल और आउटहेल ज़रूर करें। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनहेल करें और जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आउटहेल करें। इस आसन को आप बहुत ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे करें। इससे आपकी कमर में बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको शुरू में बहुत दर्द है तो आप इसे धीरे धीरे स्टार्टिंग से करें और बाद में आप इसे धीरे धीरे बढ़ा दें। ये कमर की दर्द और स्लिप डिस्क में बहुत ही लाभदायक है।
इस आसन में आप ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और अपने हाथों को सीधा रखकर अपने कमर को थोड़ा सा 1.5 इंच के करीब ज़मीन से ऊपर उठाएं। सिर्फ कमर आपने को ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको कमर को उठाना है, पैर और आपका सिर आपका नीचे रहना चाहिए और कमर को आपको धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है। करीबन 1-1.5 इंच का आपको इसमें डिफरेंस रखना है ज़मीन से। आप इस आसन को बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी पूर्वक ज़रूर करें, इससे आपको कमर दर्द में बहुत लाभ मिलेगा। अब आप ज़मीन में सीधे लेटे रहें और अपने पैर को फोल्ड करें। पहले एक पैर को फोल्ड करके अपने हाथ से पकड़ें दोनों हाथों से, और फिर दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ें घुटने के तरफ से। इसी प्रकार आप इसको बार बार करें। इस आसन को हम अर्ध पवन मुक्तासन भी कहते हैं। ये 4 प्रकार से किया जाता है। अब इस आसन में आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों हाथों से पकड़ें। इसे बोलते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में आप दोनों पैरों को फोल्ड करके दोनों हाथों से पकड़कर अपने सांस को इनहेल करें और फिर आउटहेल करें। इस आसन को आप 25 बार ज़रूर करें। ये आपको कमर दर्द से बहुत ही आराम दिलाएगा। अब इस आसन में आप अपने सीधे लेट जाएं और दोनों पैरों को फोल्ड करके दोनों हाथों से पकड़ें और अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी नाक को घुटनों से टच करने की कोशिश करें। आप जितना घुटनों के पास जा सकते हैं उतना जाएं, बट इसे बहुत सावधानी पूर्वक इस आसन को करें, इससे कमर दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। पवन मुक्त आसन। अब आप घुटनों के बल बैठ जाएं और अपनी जंघों को सीधा रखें और दोनों हाथों को एक के ऊपर रखकर अपने कमर को पीछे की तरफ बेंड करें। देखिए इस प्रकार दोनों घुटनों को सीधा रखें ज़मीन पर और अपने हाथों को फोल्ड करके अपने शरीर को पीछे की तरफ बेंड करें। यहाँ आप घुटनों के नीचे कुछ रख सकते हैं। अगर आपको कुछ चुभता है तो आप नीचे कोई तकिया या कोई ऐसी चीज़ रख सकते हैं जिससे आपको आसानी रहे। जिनके घुटने में दर्द है वो इस आसन को ना करें। अब आप इसी प्रकार घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ें। बस ध्यान रहे कि आपके पैर सीधे रहने चाहिए, पीछे की तरफ बेंड ना हो। अब आप इसी प्रकार इस आसन को बार बार करें। कमर दर्द में बहुत ही लाभदायक आसन है। दोस्तों, आज की हमारी ये कक्षा यहीं समाप्त होती है।